मेरे पास बड़ा एक और खबर है। मुनीर सीज फायर मानने को तैयार नहीं, सूत्रों के हवाले से खबर। पाकिस्तान में नवाज शरीफ की चल रही है। सुमित गोयड, आप ही की खबर है। देखिए बिल्कुल निशांत, ऐसा लग रहा है कि शायद आसिफ मुनीर अब मान नहीं रहे। वो चाहते हैं कि सत्ता की चाबी अब उनके हाथ में लगे। उनकी और शहबाज शरीफ की लगातार जो कन्फ्रंटेशन है या फिर आप कह सकते हैं विरोध है, वो कई मसलों पर अब सामने आने लग गया है। इसी वजह से अगर आप देखें कि 3:30 बजे सीज फायर का ऐलान किया जाता है और कुछ ही 3-4 घंटे के अंदर उसको वॉयलेट कर दिया जाता है। पाकिस्तान आर्मी को स्पेसिफिकली मुझे लगता है कि ये जानकारी दी गई कि आपको ना सिर्फ आपके आईबीज पर बल्कि आपको एलओसीज के इलाकों के अंदर सीज फायर वायलेशन करना, मैसिव स्केल के अंदर ड्रोन्स भेजे गए। हालांकि अभी यह भी कहा जा रहा है कि सारे ड्रोन्स वापस चले गए हैं और अब सीज फायर वायलेशन नहीं किया जा रहा। लेकिन ये जरूर है कि एक पोस्टरिंग थी शायद आसिफ मुनीर की, ये अपने इंटरनल चीजों को लेकर भी ज्यादा हो सकती है। वो ये बताना चाह रहे थे कि अभी हम अपने हिसाब से चलना चाहते हैं, यानी पाकिस्तान की आर्मी अभी भी अपने हिसाब से चलना चाहती है। वो पॉलिटिकल लीडरशिप के हिसाब से नहीं चलना चाहती और ये भी वो चाहते हैं कि जो भी बातचीत हो वो पॉलिटिकल लीडरशिप की बजाय उनके साथ हो। एक बड़ा विरोध, एक कह सकते हैं कि आप बड़ा स्प्लिट आपको नजर आ रहा है वहां की पॉलिटिकल लीडरशिप आप में जो बता रहे हैं में। उसका मतलब है कि आप पाकिस्तान की पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप में एक जबरदस्त मतभेद है। इसका मतलब यह है कि शहबाज शरीफ की कुर्सी जाने वाली है, जहां तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। मैं सुशील जी हमारे साथ हैं, एम्बेसडर सुशील, क्विक टेक सर आपका इस पर जो सुमित ने बड़ी खबर दी है। देखिए ऐसा है कि पाकिस्तान में जो इंटरनल सिचुएशन है वो बड़ी फ्लूइड है और हमें मालूम है कि वहाँ की जो सरकार है, जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, उसका इतना कंट्रोल नहीं है। जो वहाँ की जो आर्मी चीफ हैं वो ही वहाँ वो कंट्रोल करते हैं। तो मुझे कुछ लग रहा है कि आपस में उनका गतिरोध हुआ और लेकिन एक अच्छी खबर है कि जो है शायद वो वापस चले गए हैं। अगर अभी ये सीज फायर वायलेशन अगर रुक जाता है तो इसका मतलब है कि दोनों में आपस में समझ हो गई है और बीच में जो रुकावट थी वो ख़त्म हो गई है। लेकिन हमें बड़ा इसको ध्यान रखना पड़ेगा, इसको हमें इंडिया को वॉचफुल रहना पड़ेगा कि जो है ये सीज फायर वायलेशन ना हो और अगर होते हैं तो उसका बराबर जवाब दिया जाए, ताकि पाकिस्तान को ये ना लगे या उसकी आर्मी को ये ना लगे कि इंडिया जो है, भारत जो है अपनी पूरी तैयारी में नहीं है। तो ये बहुत बड़ी ज़रूरी है। बहुत अगले मेरे ख्याल से 24-25 घंटे हैं जबकि डीजीएमओ की जो बातचीत होने वाली है, तब तक हमें बड़ा सावधान रहना पड़ेगा और ध्यान रखना पड़ेगा कि इस तरह की पाकिस्तान को हिमाकत ना करे और हम जो है पूरी तरह से उसके लिए तैयार रहें। आप जो बता रहे हैं सर, मेरे पास एक बड़ी खबर आ रही है। मैं अपनी टीम को अलर्ट करना चाहूंगा और इस खबर को मैं कंफर्म कर रहा हूं। अमृतसर में भी ब्लैकआउट है 15 मिनट से इस वक्त की बड़ी खबर। ये खबर को ब्रेक करिए। अमृतसर में भी ब्लैकआउट है इस वक्त की बड़ी खबर। सुमित जो है वो मैप की ओर भागते हुए एक एक डिटेल देते हुए, मोहित मल्होत्रा हमारे साथ है। मोहित, अमृतसर में ब्लैकआउट हो गया है, ये जानकारी मेरे पास आ रही है। गो अहेड मोहित। देखिए अमृतसर में भी जो एयर अटैक सायरन है उनको पहले एक्टिवेट किया गया था और उसके बाद पिछले 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, वहां पर पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया गया है। और हालांकि स्थानीय प्रशासन के द्वारा कहा जा रहा है कि कोई चिंता की बात नहीं है और हाल फिलहाल में जो इस तरह के जो डेवलपमेंट हुआ है पाकिस्तान की सीमा पर, खासतौर पे कश्मीर में, जम्मू में, उसके बाद ये पूरा का पूरा अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन पठानकोट में अब से करीब 20 मिनट पहले एक ड्रोन देखने की बात सामने आई थी, लेकिन वो ड्रोन उसके बाद वापस जा चुका है। ये बात सामने आ रही है क्योंकि यहाँ पर कोई धमाका नहीं हुआ, किसी तरह की फायरिंग नहीं सुनी गई। एंटी एयरक्राफ्ट जो गन्स हैं वो भी पूरी तरह से साइलेंट है। यहाँ पर हालांकि सायरन बज रहा था लेकिन वो भी अब शांत हो चुका है। पूरे शहर में ब्लैकआउट है। इसके पठानकोट के अलावा गुरदासपुर की बात करें, जालंधर की बात करें और होशियारपुर, ये ऐसे जगह है वहां पर पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया गया है क्योंकि मोहित बड़ी खबर आ रही है।